अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ईद उल फितर मुसलमानों को उनके रब की जानिब से अता किए जाने वाला अजीम तोहफा है, जो उनको पूरा एक महीना सब्र और इस्तकामत के साथ रोजे रखने के सिले में दिया जाता है। मुसलमानों पर रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि वो अपने रब के मुतकी और शुक्रगुजार बंदे बने। रोजे दुनिया में गुनाहों से बचने की निहायत मौसर ट्रेनिंग भी है और आखिरत में अजाब से बचने के लिए ढाल भी। रोजों से गुनाहों से बचने की तौफीक और सलाहियत पैदा होती है जब आदमी जायज और हलाल चीजों को महीने भर के लिए छोड़ देता है, तो हराम और नाजायज चीजों को साल भर छोड़ देना भी उसके लिए आसान हो जाता है। वरना रस्मन एक आधा दिन या कुछ दिनों के लिए खाना पीना छोड़ देने का तरीका तो तकरीबन हर कौम में पाया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ना उनके अंदर तकवा पैदा होता है, ना परहेजगारी, ना खुदा तरसी। लिहाजा मुसलमान जब एक महीने पर मुश्तमिल तकवा और परहेजगारी का ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें खुशियों की नवीद सुनाई जाती है और ताजा दम होकर मैदान अमल में उतरने से पहले ईद की खुशियां मनाने का उन्हें मौका दिया जाता है। लेकिन ये ईद दीगर कौमों के त्योहारों की तरह का त्योहार नहीं है, जो खुदा की हिदायत से बेनियाज होकर कुछ रवायात और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में मनाया जाता है, बल्कि मुसलमानों को इस रोज भी अपने रब के अहकाम की पैरवी करनी पड़ती है और ईदगाह रवाना होने से पहले कुछ गला या रकम गुरबो मस्कीन तक पहुंचाना होता है ताकि वो भी शिकम्मो सैर होकर ईद की नमाज की तैयारी कर सकें। इसका नाम फितरा है और इसलिए रमजान की ईद का नाम ईद उल फितर रखा गया है। इस्लाम के नजदीक ईद नाचने गाने हटले मचाने और पी खाकर बदमस्त हो जाने का नाम नहीं है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जैसा कि हमारे मुल्क में देखा जाता है कि बाद त्योहारों के मौकों पर लोग दहशत ज़दा होकर घरों के दरवाजे बंद करके त्योहार के गुजर जाने का इंतजार करते हैं। इस्लाम के नजदीक ईद रब्बे कायनात के नाम की बड़ाई बयान करने और इस्लाम की शान और शौकत का इजहार करने के साथ साथ गरीबों मस्कीनों को ईद की खुशियों में शरीक करने का नाम है। और साथ ही दुनिया को ये पैगाम भी दिया जाता है कि अमन है तो इस्लाम में है, आफियत है तो इस्लाम में है, सुकून है तो इस्लाम में है, चैन है तो इस्लाम में है, तरक्की है तो इस्लाम में है, तकरीम और इंसानियत है तो इस्लाम में है और सबसे बढ़कर ये कि इंसानों के रब की रजा इस्लाम में है। ईद को अब गिनती के चंद दिन रह गए हैं। उम्मीद है कि मुसलमान रोजों की ताकत से आने वाले साल में गुज़िश्ता साल से बेहतर अंदाज में अल्लाह की बंदगी और इबादत करेंगे। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करेंगे और इसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। हकीकत यह है कि जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे कोई खौफ ज़दा नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मगर इतना ही जितना उसके मुकद्दर में लिखा हुआ होता है। लिहाजा मुसलमानों डर और खौफ या अंदेशों के सयाहों में जीने के बजाय मोमना शान के साथ जिएं और मोमनाना शान के साथ ही दुनिया से जाएं। दुनिया हमसे वो सब कुछ तो छीन सकती है जो बहरहाल एक दिन छीन जाने वाला है, लेकिन हमारा ईमान नहीं छीन सकती, जिसे हमें हर हाल में बचा कर ले जाना है, क्योंकि यही हमें जहन्नम से बचा सकता है और जन्नत में दाखिल करवा सकता है। देखिए गजा के मुसलमानों को कि कैसे वो अपने रब की रजा पर राजी हैं, अपना सब कुछ लुटा कर भी वो अब इसे मुतमिन है जैसे वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है। उनकी जगह अगर कोई दूसरी कौम होती तो पहले ही वार में इसराइल के कदमों में गिर जाती, लेकिन वो भूखे पेट होकर भी इसराइल को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये ईमान की ताकत है। हकीकत ये है कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह पर ईमान ही सब कुछ है। अगर ये नहीं तो सारी दुनिया का इक़्तिदार मिल जाए तब भी बेकार है। लिहाजा न सिर्फ ईमान पर मजबूती से जम जाए बल्कि लोगों को भी इसकी तरफ दावत देने वाले बने। दावत के काम को इतनी तनदेही के साथ करें और इसे
इसे इतना फैला दें कि मुसलमान की शनाख्त ही दावत देने वाले की हो जाए। मुसलमानों ने यहाँ 1000 वर्ष हुकूमत की है और बहुत कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ये एक काम नहीं किया जिसके नतीजे में उनको आज ये देखना पड़ रहा है। और अगर अभी भी वो ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बाद में आने वालों को इससे भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, इसलिए इस काम से गफलत ना बरतें। आप सबको ईद मुबारक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।